नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो इंडिया ने आज भाजपा के खिलाफ लड़ाई में आज पहली जो लड़ाई है उस लड़ाई में बड़ा कदम उठा लिया है दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं संसद के इस मानसून सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की। और इस अविश्वास प्रस्ताव इंडिया यानी कि विपक्षी मोर्चे ने इसे पेश किया है इस अविश्वास प्रस्ताव को। और मोदी सरकार का वास्ता पहली बार इंडिया से पड़ा है। बीजेपी और मोदी जी ने इस बात की उम्मीद शायद नहीं की होगी कि मणिपुर पर जवाब न देना इस बार संसद में इतना भारी पड़ जाएगा। और इससे पहले नोटबंदी या जीएसटी का फैसला हो या कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति का मामला हो या सीएए या कृषि विधेयक या अडानी प्रकरण हो, हर बार आपने देखा कि विपक्ष सवाल उठाता है, सरकार से जवाब की मांग करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आकर जवाब देने को कहता है। हर बार खूब हंगामा होता है, सदन की कार्रवाइयां स्थगित होती हैं, फिर सत्र समाप्ति की घोषणा होती है। मगर इस बार ऐसा नहीं है। ये सब कुछ ऐसा जैसा कि होता रहा है, शायद इस बार वैसा नहीं होने जा रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष जवाब मांग रहा है और वो भी अलग अलग दल जवाब नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अब तो इंडिया जवाब मांग रहा है। जी हां, वही इंडिया जिसका गठन 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुआ है। इंडिया मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये कह रहा है कि मोदी जी मणिपुर पर जवाब दीजिए। और अब इसी इंडिया की तरफ से आज कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि कल सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई है संसद भवन में ही, और चर्चा के बाद इसकी तारीख तय की जाएगी। बीजेपी के पास सदन में बहुमत है, आप सब जानते हैं, इसलिए मोदी सरकार पर शायद ही इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा आए। लेकिन इंडिया के लिए यह कदम उठाना जरूरी था, क्योंकि इस बार दिए की लड़ाई तूफान से है। देश के लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा कायम रहे और तानाशाही की बू हमारे देश के आसपास भी न फटके, इसीलिए भी जरूरी था कि इंडिया इस बार पुरजोर तरीके से अपना विरोध सरकार के सामने दर्ज कराए। हालांकि सरकार का रवैया अब भी वही है कि हम सत्ता में हैं, बहुमत में हैं, तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मोदी जी सदन के भीतर अब तक मणिपुर पर कुछ बोलने के लिए नहीं आए हैं, आप सब देख रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस सांसद अमी याग्निक ने स्मृति ईरानी से सवाल किया कि क्या मंत्री महोदया मणिपुर पर कुछ बोलेंगी, तो स्मृति ईरानी सदन के भीतर चीखते हुए कांग्रेस पर हमलावर हो गई। उन्होंने बिल्कुल पीएम मोदी के नक्शे कदमों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया और कांग्रेस को चुनौती दे दी कि वो इस पर बोले। लेकिन स्मृति ईरानी की बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने मणिपुर में आग लगाने की जिम्मेदारी या कहें तो आग लगाने का जिम्मेवार राहुल गांधी को ही ठहरा दिया। अब यहां तो राहुल गांधी सदन में है नहीं, लेकिन राहुल गांधी कहां से आ गए? क्या मणिपुर में आग राहुल गांधी जाके लगाए हैं? खैर, सुनिए जरा क्या कुछ हो रहा है। अमी याग्निक बनाम स्मृति ईरानी और बीच में आ जाते हैं राहुल गांधी। सुनिए। क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्टर अमी याग्निक। Question 66. Yes, question number 66, Dr. Ami Yajnik. Sir, I have seen the reply, but I would like to ask the minister whether his colleague women ministers are going to speak on Manipur. It will not go on record. It will not go on record. It is indecorous conduct. It is misconduct. It is abuse of your power, Honorable Minister. And I take strong objection to this because women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh, Bihar. Tell me, when will you have the guts to discuss Rajasthan? When will you have the guts to discuss Chhattisgarh? When will you have the courage to discuss what is happening in Bihar? When will you have the courage to talk about the Red Berry? When will you have the courage how Rahul Gandhi put Manipur on fire? When will you have the courage to tell us how women are raped in Congress-ruled states? Do not middle class and question the female ministers in this cabinet. कुछ हो ना हो, लेकिन बीपी की बीमारी जरूर हो जाएगी सदन में जब लोग ऐसे चिल्लाते हैं तो। खैर, तो दोस्तों अब तो
अब तक हमने देखा कि राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर या बाहर जो है वो मीडिया से बातचीत में स्मृति ईरानी घेरती रहती हैं, लेकिन ये तो हद हो गई कि जिस सदन में राहुल गांधी हैं ही नहीं, वहाँ उन पर हमला किया गया। और क्या स्मृति ईरानी ये नहीं जानती हैं कि मणिपुर मई की शुरुआत में वहाँ की घटना हुई, वहीं उसी समय से अशांत है और राहुल गांधी वहाँ जून के अंत में गए थे। अब तक बीजेपी देश की हर समस्या के लिए नेहरू जी को दोषी ठहराती थी, लेकिन अब मोदी जी के न्यू इंडिया में हर गलत काम के लिए जिम्मेदार राहुल गांधी बन गए हैं। खैर, स्मृति ईरानी ने अमी याग्निक की बात का सीधा जवाब देने की जगह जोर जोर से चिल्लाने का रास्ता अपनाया और इधर आज ही संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कहते थे कि हमारी आवाज संसद में बंद कर दी जाती है, इसीलिए हमें सड़क पर आना पड़ा। आवाज बंद करने की बात हुई, उधर राहुल गांधी कह रहे थे और इधर प्रमाण मिल गया। प्रमाण पिछले सत्र में भी मिला था, लेकिन अभी पहले राहुल गांधी को याद करते हैं क्या कुछ कह रहे थे और फिर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और वहां देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ क्या था। सुनिए पहले राहुल गांधी को। घर जाइए, माइक ऑफ। ये है अग्निवीर, ये है हालत देश की, इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। तो माइक ऑफ की बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे, आज नहीं 6 महीने 7 महीने पहले की बात है, उससे भी ज्यादा पहले 10 नवंबर 2022 को पहली बार माइक ऑफ की बात उन्होंने कही थी और हम अभी 26 जुलाई में हैं, तो 7 महीना इधर और 2 महीना उधर आप रख लीजिए, 7 2 9 लगभग 9 महीने की बात हो गई। और अब यही व्यवहार खड़गे साहब के साथ किया गया है, लेकिन खड़गे साहब ने इसे अपना अपमान बताते हुए आवाज उठाई है। जरा सुन लेते हैं खड़गे साहब के साथ हुआ क्या, सुनिए, देखिए। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मुझे समय दिया और अब चालू है माइक। तो एक बात यहाँ पर बोलना ठीक रहेगा, जो शिवा ने उठाया था और वो 235 रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन काउंसिल, उसके बाद 236 मेंबर्स वेर एंटाइटल्ड टू स्पीक। तो मैं कल यहाँ पर डिप्टी लीडर थे, डिप्टी चेयरमैन थे, तो मैं उनके परमिशन पूछा तो उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि उधर हमेशा जब लीडर ऑफ द हाउस उठते हैं तो फौरन उनको मिल जाता है। हमको जरा हाथ उठा के तंग होने के बाद जब आप इधर घूमते हो उस वक्त मिलता है, लेकिन जब मेरे को परमिशन मिला बात करने का और आपके वजह से मुझे बात करने का अवसर भी मिला, और मुझे ये खुशी भी है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि इस सदन में मैं 4 लोगों का गौरव बहुत करता हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरे लीडर ऑफ द हाउस और तीसरे अपोजिशन लीडर। आपने बार बार कहा, इसीलिए मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था, और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे
तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। अब आई एम हैप्पी कि मेरे पीछे खड़े अगर नहीं हुआ तो क्या मोदी के पीछे खड़े होगा? और इसके साथ ही नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये सेंटेंस बहुत सुनने को आजकल आप लोगों को मिलता होगा। खैर, स्पंज कर दिया जाता है, हटा दिए जाते हैं शब्दों को, सेंटेंसेस को, बड़े बड़े सेंटेंसेस को। खैर, इसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह की उस चिट्ठी का जवाब देते हुए साफ कह दिया है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। जिस चिट्ठी उस चिट्ठी का मैं जिक्र कर रहा हूं जिस चिट्ठी को अमित शाह ने कल लिखी थी। और आपको बता दूं कि अमित शाह ने कल खड़गे और अधीर रंजन चौधरी दोनों को, यानी कि नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, दोनों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए विपक्ष को अनुकूल माहौल बनाना होगा। जिसका जवाब देते हुए ये दोनों चिट्ठी आप देख लीजिए, अधीर रंजन चौधरी के नाम है, खड़गे साहब के नाम है, और आज खड़गे साहब ने चिट्ठी का जवाब दिया है। और जिसका जवाब देते हुए खड़गे साहब ने लिखा है कि अमित शाह जी, आपका 25 जुलाई का पत्र तथ्यों से उलट है। मणिपुर की स्थिति पर इंडिया अलायंस की पार्टियां पीएम से मांग कर रही हैं कि वे संसद को संबोधित करें ताकि इस पर चर्चा हो सके, लेकिन आपके पत्र की भावनाओं में और आपकी करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। सदन में आपकी सरकार का रवैया असंवेदनशील और मनमाना रहा है। खड़गे ने यह भी कहा है कि जिस दिन पीएम ने देश के विपक्षी दलों को अंग्रेज शासकों और आतंकी दल से जोड़ा, उसी दिन आपने भावनात्मक पत्र लिखकर विपक्ष से सकारात्मक रवैये की अपील की है, अपेक्षा की है। पीएम का विपक्षी दलों को दिशाहीन बताना बेतुका ही नहीं है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। संसद के मानसून सत्र में गरजना बरसना तो दोस्तों होगा, इसकी उम्मीद थी, लेकिन जो घटनाएं इस वक्त हो रही हैं उससे पता चल रहा है कि इस बार के मानसून सत्र से देश में कोई बड़ा तूफान उठ सकता है, ये तय मानिए, और जिसकी आगाज या कहें तो जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 20 जुलाई 2018 को आप याद कीजिए, उस दिन 20 जुलाई 2018 यानी आज से 5 साल पहले विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। तब मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था। अब दूसरे कार्यकाल में भी अविश्वास प्रस्ताव आया है, लेकिन इंडिया की तरफ से आया है, और इस अविश्वास प्रस्ताव में बीआरएस और जेडीएस का साथ मिल गया है। बीआरएस बिल्कुल केसीआर की पार्टी, जो टीआरएस थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति या भारत राष्ट्र समिति हो गई है। 8 दिन बीता नहीं है कि अब बीआरएस जो है वो इंडिया की तरफ देख रहा है, यानी केसीआर समर्थन दे रहे हैं। और जेडीएस के प्रमुख देवेगौड़ा साहब ने भी कह दिया है कि हम कतई एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि जेडीएस भी अब देख रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जाना होगा। तो इंडिया के साथ 2 दल और आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जितने भी दल यहां हैं, 26 दल तो हैं ही, जितने भी दल हैं उसमें से मैक्सिमम दल बड़े हैं, कहीं ना कहीं उनका अपना रसूख है। इन सब के बीच 2-3 तस्वीरें आपके सामने और रखना चाहता हूं, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन 2-3 तस्वीरें। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं बाहर। सोनिया गांधी जब पहुंचती हैं आज पार्लियामेंट में, तो बाहर धरना दे रहे तमाम विपक्षी इंडिया के नेता, और उसमें इस धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी से राज्यसभा में नेता हैं। उनसे सोनिया गांधी मिल रही हैं, ये तस्वीर देखिए आप, और सोनिया गांधी कह रही हैं कि हम आपके साथ हैं, यानी संजय तुम संघर्ष करो, कांग्रेस तुम्हारे साथ है। दूसरी तरफ एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं जिसमें मोदी बनाम इंडिया के नारे लग रहे हैं, और यह सदन के अंदर की तस्वीर है। और यहां जगदीप धनखड़ साहब जो हैं वो हाथ जिस ढंग से कर रहे हैं, लग रहा है जैसे म्यूजिक पे अपना ताल जो है, यानी कि एक म्यूजिशियन किस जो डायरेक्शन देता है, जो
वो किस ढंग से डायरेक्शन दे रहा है वो दिखाई दे रहा है। तो इनके बाएं साइड में मोदी और दाएं साइड में इंडिया, जरा सुन लेते हैं, लाइए आवाज ले आइए। तो इंडिया के शोर में मोदी जी जो हैं वो पता नहीं कहां गायब हो गए, ये साफ यहां सुनाई दे रहा होगा आपको दोस्तों। तो आइए दोस्तों